क्लास 7 के बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिस राफ़िया और मैं आपको पढ़ा रही हूँ इस्लामियात। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारी लिंगो की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है, तो मैं आपको मुताला इस्लामियात पढ़ाऊँगी। आप सब बच्चों के पास ये बुक है मुताला इस्लाम जमात हफ्तुम यानी 7th क्लास के लिए। तो आज हमारी पहली क्लास है और आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 1। तो आइए हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। आप सब मेरे साथ अपनी बुक खोल लीजिए। बाब अव्वल अकायद इस्लाम और इसमें सबक नंबर 1, पहला सबक अल्लाह ताला की निशानियाँ। बेटा ये सबक नंबर 1 है, बाब अव्वल अकायद इस्लाम, पेज नंबर 1, अल्लाह ताला की निशानियाँ। उस्ताद साहब कमरा जमात में तशरीफ़ लाए। उन तलबा को महवे गुफ्तगू पाया, यानी आपस में बातचीत करने को कहते हैं, गुफ्तगू में महू हो जाना, महव हो जाना। उस्ताद साहब ने अस्सलाम वालेकुम कहा, तलबा ने सलाम का जवाब दिया। उस्ताद साहब ने तलबा से पूछा, बच्चों आप किस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे? आमिर, जनाब हम अल्लाह ताला की निशानियों के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। उस्ताद साहब, क्या आपको मालूम है कि निशानी किसे कहते हैं? उसामा, निशानी उस चीज़ को कहते हैं जिसके ज़रिए से हम किसी चीज़ को पहचानते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो अपनी किसी ख़ास निशानी की वजह से पहचानी जाए, उसको कहेंगे ये इसकी निशानी है। उस्ताद साहब, बिल्कुल ठीक, कायनात की हर चीज़ अपने बनाने वाले की निशानी है। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि कायनात कौन है, आप क्या कहेंगे? कायनात क्या चीज़ है? बेटा कायनात ये ज़मीन, आसमान, चरिंद परिंद, हवा, जो चीज़ आपको अपनी आंखों से नज़र आती है, इस सारी, जिसे हम कहते हैं ना पूरी दुनिया, तो यहाँ पे हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पूरी कायनात। कायनात की हर चीज़ को देखकर मालूम होता है कि उसका कोई बनाने वाला है। अगर हम किसी मकान को देखें तो हमारे जहन में मेमार का तस्वर उभरता है। या जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पेन है, ये मेरे हाथ में पेन है, तो आप एकदम से कहेंगे कि ये पेन जिससे हम अपनी कॉपी में लिखते हैं, लिखने में काम आती है, तो ये पेन खुद ब खुद नहीं बनी। यकीनी बात है कि इसको किसी कारखाने में, फैक्ट्री में कुछ लोगों ने मिलकर सोचकर किसी मटेरियल से बनाया है। तो इसी तरह से हम अगर जहाँ जो बुक में लिखा हुआ है उसमें हम देखते हैं, अगर हम किसी मकान को देखें तो हमारे जहन में मेमार का तस्वर उभरता है। मेमार कहते हैं बनाने वाले को। कुर्सी मेज़ वगैरह को देखकर बढ़ई का तस्वर जहन में पैदा होता है। हम सोच भी नहीं सकते कि मकान, कुर्सी और मेज़ वगैरह छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आप लोग भी सब समझते हैं। घर हो हमारा, कुर्सी हो, मेज़ हो, ये पेन हो, कॉपी हो, कोई भी छोटी छोटी चीज़ें खुद ब खुद बन सकते हैं। आप लोग क्या जवाब दोगे? आप लोग कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं बन सकते खुद। इसी तरह जब हम कायनात पे गौर करते हैं तो ज़रूर हमारे जहन में उसके बनाने वाले का ख्याल आएगा, क्योंकि जब ये छोटी छोटी चीज़ें खुद ब खुद नहीं बन सकती तो इतनी बड़ी कायनात कैसे बनाने वाले के बग़ैर वजूद में आ सकती है, यानी बन सकती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई जगह ये बात बयान की है कि कायनात की हर चीज़ में निशानी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहार लायातिल लिउलिल अलबाब। ये सूरह आले इमरान की आयत है। बेशक आसमानों और ज़मीनों की पैदाइश और रात और दिन के आने जाने में अकल वालों के लिए निशानियां हैं। ये किस तरह से दिन ख़त्म होता है, रात होती है, सूरज निकलता है तो दिन हो जाता है, जब रात के आने का टाइम होता है अंधेरा होने लगता है, सूरज गुरूब होता है। इसी तरह से ये तमाम अल्लाह ताला की निशानियां हैं। अच्छा तैयब, एक स्टूडेंट का नाम, वो पूछता है कि जनाब कायनात में कौन कौन सी निशानियां पाई जाती हैं? उस्ताद साहब, अजीज तलबा, अल्लाह ताला कायनात का खालिक है। कायनात में पाई जाने वाली हर चीज़ अल्लाह ताला के वजूद की गवाही देती है। कायनात में मौजूद निज़ाम अल्लाह ताला की अजीम निशानियां हैं। मसलन दौरे आब का निज़ाम, वाटर साइकिल, और दौरे खुराक का निज़ाम, फूड साइकिल के किस तरह से सिर्फ एक गंदम का दाना, एक चावल का दाना जब उसके ऊपर छिलका होता है, या एक छोटा सा बीज हम लोग ज़मीन में बो देते हैं और कुछ दिनों के बाद
وہ ایک پودا نکلتا ہے، اس سے تناور درخت بنتا ہے، گندم سے ایک پودے تیار ہوتے ہیں اور ڈھیروں ڈھیر اناج نکلتا ہے ان میں سے. انہی میں سے ایک نظام شمسی سولر سسٹم بھی ہے. نظام شمسی سے مراد وہ نظام ہے جو سورج اور اس کے گرد گھومنے والے سیاروں پر مشتمل ہے. یقیناً یہ چیز آپ نے سائنس میں پڑھی ہے، جس کو ہم سولر سسٹم کہتے ہیں. سورج کے گرد 8 سیارے گردش کرتے ہیں، ہماری زمین بھی ان میں سے ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر سیارے کے گھومنے کے لیے ایک خاص راستہ مقرر کیا ہے جسے مدار کہتے ہیں، یعنی وہ اپنے مدار میں گھومتا ہے. زمین اپنے مدار میں گردش کرتی ہے، سورج، چاند، اس طرح سے تمام سیارے اور ستارے جو ہیں وہ اپنے مدار میں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا راستہ مقرر کیا گیا ہے، اسی میں ہی وہ چکر ان کا رہتا ہے. ہر سیارہ اپنے مدار میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گردش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَشَمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند سے ٹکرا جائے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، یہ سب مقررہ دائروں میں گردش کرتے ہیں. یعنی کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہوا جب سے یہ دنیا پیدا کی اللہ تعالیٰ نے. جب سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی چلتے رہتے ہیں. جو اللہ نے ان کا وقت، ان کا ٹائم مقرر کر رکھا ہے، کبھی کوئی دوسرے کے ٹائم میں دخل اندازی نہیں کرتا. یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں. تو آج آپ یہاں تک ریڈنگ کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو پڑھنے میں بہت آسانی ہوگی، آپ یہ سب باتیں سمجھ بھی لیں گے. آگے میں آپ کی جو سیکنڈ کلاس ہوگی انشاءاللہ اس میں ہم آگے پڑھیں گے، آگے سمجھیں گے. تو جو آپ یہ سبق پڑھ رہے ہیں، جو مجھ سے سن رہے ہیں، اس میں اگر آپ بہت توجہ دیں گے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. انشاءاللہ آپ کی بہت اچھی تیاری ہو جائے گی. آپ مسلسل انشاءاللہ آگے پڑھتے رہیں گے. اب آپ ایک اسلامیات کی کاپی بنائیے گا. ایک اسلامیات کی کوئی بھی آپ کاپی لے لیجئے، بہت اچھی سی، خصوصاً لکھ کر دیکھ کر لیجئے گا کہ جس کے پیجز بہت اچھے ہوں. اس میں آپ مڈ ٹرم کا سلیبس ہیڈنگ لگائیے گا. دوسری ہیڈنگ آپ لگائیے گا جو آج ہم نے سبق پڑھا ہے، عقائد اسلام، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، چیپٹر نمبر 1، پہلا سبق. اس طرح سے آپ کاپی بنائیے گا. انشاءاللہ ہم آگے کاپی میں بھی کام کریں گے. تو آج آپ نے یہاں تک پڑھا، گھر میں بیٹھ کے کہ جتنا میں نے آپ کو پڑھایا ہے اتنا پڑھ لیجئے گا. اور یہ جو آیتوں کے ترجمے کوشش کیجئے گا کہ عربی آیت، کیونکہ بیٹا آپ 7th کلاس کے ہو، آپ بڑے بچے ہیں، تو یہ آپ عربی میں پڑھنے کی کوشش کیجئے گا، یاد کرنے کی. اگر اس میں مشکل ہوتی ہے تو آپ اس کا ترجمہ پڑھیے گا. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملیں گے. تب تک اللہ حافظ.